माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज की, चैप्टर नंबर 14 ऑब्स्टेट्रिक 10 टीचर्स का। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आपका टॉपिक है वो क्या है कि प्री इक्लेम्शिया। प्री इक्लेम्शिया क्या होता है कि ये एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्या है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इसमें क्या है कि ये हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी का, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि वेस्कुलर डिसफंक्शन होता है, वेस्कुलर डिसफंक्शन होता है। और क्या है कि ये सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन। तो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन में जो मेजर जो सिस्टम्स इन्वॉल्व है वो क्या है कि ब्रेन है, लिवर एंड किडनी, ये सिस्टम जो है मेजर, तो ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये क्या है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ये हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी का। इसमें होता क्या है कि वेस्कुलर डिसफंक्शन हो जाता है और सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन होती है ब्रेन की, लिवर की और किडनी की। तो ये सारे जो हमारे की पॉइंट्स हैं प्री इक्लेम्शिया की डेफिनेशन के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इक्लेम्शिया। इक्लेम्शिया क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जब प्री इक्लेम्शिया के पेशेंट में एक या एक से ज़्यादा जनरलाइज्ड कन्वलियंस हो जाएं, ठीक है, वन और मोर जनरलाइज्ड कन्वलियंस हो जाएं, कन्वलियंस, ठीक है, या फिर कोमा हो जाए इन द सेटिंग ऑफ प्री इक्लेम्शिया, प्री इक्लेम्शिया के पेशेंट में। और उसमें क्या है कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है वो एब्सेंट हो, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो ये हमारे पास की पॉइंट्स हैं किसके, इक्लेम्शिया की डेफिनेशन के। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इक्लेम्शिया के रिस्क फैक्टर्स की। इक्लेम्शिया के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? इसके रिस्क फैक्टर में क्या है कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो जाए, ठीक है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, या फिर क्या है कि ओबेसिटी हो, ओबेसिटी, और क्या है कि प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा में भी ज़्यादा चांस होता है इक्लेम्शिया का। ठीक है, तो इसमें वार्निंग साइंस क्या क्या होंगे? वार्निंग साइंस मीन्स के पेशेंट को कौन कौन से साइंस हों तो हम अलर्ट हो जाएं कि ये इक्लेम्शिया हो सकता है। तो उसमें कौन कौन से साइंस हैं कि एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है, एपिगैस्ट्रिक पेन, ठीक है, और क्या है कि राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस हो सकती है, राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस, ठीक है, टेंडरनेस। इसके अलावा क्या है कि हेडेक हो सकता है, या फिर क्या है कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो जाए, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है, या फिर क्या है कि हाइपर रिफ्लेक्सिया हो या फिर क्लोनस वगैरह हो, ठीक है, हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्सेस जो है वो उसके हाइपर हो जाएं, ठीक है, एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, या फिर क्या है कि क्लोनस हो जाए। तो ये सारे जो साइंस हैं ये क्या है कि वार्निंग साइंस हैं इक्लेम्शिया के। ठीक है, और जो इक्लेम्शिया में जो इसका मेन जो इसकी सिग्निफिकेंट इसका जो मॉर्बिडिटी का फैक्टर है वो क्या है कि सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है। ठीक है, पेशेंट में क्या होता है कि सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, सेरिब्रल हेमरेज जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है कि सेरिब्रल हेमरेज है, इसकी वजह से पेशेंट्स की डेथ हो जाती है इक्लेम्शिया के पेशेंट्स में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी मैनेजमेंट क्या है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसकी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में कोई भी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज हो तो आपने कैसे उसे डील करना है कि सबसे पहले आपने कॉल फॉर सीनियर हेल्प, ठीक है, कॉल फॉर सीनियर हेल्प, जो आपका पहला पॉइंट है सब ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज में, वो क्या है कि कॉल फॉर सीनियर हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पेशेंट से बात करेंगे कि मतलब वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं, मीन्स के कॉन्शियस है या नहीं, टॉक टू पेशेंट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट को लेफ़्ट लेटरल टिल्ट कर देंगे, लेफ़्ट लेटरल टिल्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जिस तरह हमने मैटरनल कोलैप्स के पेशेंट में जो हमारी अप्रोच रही थी उसी तरह करना है कि सबसे पहले हमने एयरवे को चेक करना है। ठीक है, फिर हमने ब्रीदिंग को चेक करना है। ब्रीदिंग के लिए क्या करना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लुक, लिसन एंड फील, लुक, लिसन एंड फील। ठीक है, चेस्ट की मूवमेंट्स को देखेंगे, फील करेंगे ब्रीदिंग को, और लिसन सुनेंगे ब्रीदिंग को, ठीक है, या फिर फील करेंगे। तो मीन्स के ब्रीदिंग के लिए हमने ये तीन चीज़ें याद रखनी हैं। उसके बाद क्या है कि सर्कुलेशन को देखेंगे,
अगर तो एयरवे जो है वो क्लियर हो और ब्रीदिंग नहीं हो रही हो तो ये इस चीज़ का मार्कर है कि सर्कुलेशन भी एब्सेंट है, ठीक है। इन सब ABC के बाद हम क्या, ये है हमारे पास ABC, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्लेम्सिया का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है कि मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है, जो आप लोगों ने याद रखना है, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की डोज हम किस तरह से देंगे, किसमें हमने लोडिंग डोज देनी है 4 ग्राम की, ठीक है, 4 ग्राम हम लोडिंग डोज देंगे। और लोडिंग डोज के बाद हम क्या करेंगे कि 1 ग्राम पर आवर के हिसाब से, 1 ग्राम पर आवर के हिसाब से हमने मैग्नीशियम जो सल्फेट है वो इन्फ्यूजन देनी है। और ये भी हमने 24 आवर्स तक देनी है, ठीक है, फॉर 24 आवर्स डिलीवरी के बाद, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है इसका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो बहुत नैरो है, ठीक है, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। जिस चीज़ का नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है उसकी ओवरडोज हो या फिर अंडरडोज हो तो उससे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर इसकी ओवरडोज हो जाएगी मैग्नीशियम सल्फेट की तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगी कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा या फिर क्या है कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है या फिर क्या है कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो इन दोनों कंडीशन में हमारे पास जो इसका एंटीडोट है वो क्या है कि 10 ml 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट है, 10 ml 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये हमारे पास इसका एंटीडोट है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये MCQs वगैरह में भी पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट SQ में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास मैनेजमेंट में उसी तरह आपने लिखना है कि सीनियर को हेल्प के लिए बुलाएंगे, पेशेंट से बात करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा, कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। फिर हमने उसे क्या करना है, लेफ्ट लेटरल टिल्ट करवाना है ताकि जो उसकी ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। फिर हमने उसका एयरवे चेक करना है, ब्रीदिंग चेक करनी, सर्कुलेशन चेक करनी है, ठीक है। और जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है इक्लेम्सिया का वो क्या है कि मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट के लिए सबसे पहले हमने लोडिंग डोज देनी है 4 ग्राम की। फिर हमने क्या करना है कि इन्फ्यूजन देना है 24 आवर्स के लिए 1 ग्राम पर आवर के हिसाब से, ठीक है, 1 ग्राम पर आवर। और उसके बाद जो इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इसका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो बहुत नैरो है, जिसकी वजह से क्या है कि अगर ओवरडोज होगी तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है या फिर क्या है कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो उसके लिए जो एंटीडोट है वो क्या है कि 10 ml 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो कि इसका एंटीडोट है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।